हम अक्सर सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ नारों, चेहरों और वादों का खेल है, लेकिन क्या ये सच है या इसके पर्दे के पीछे छिपा है डेटा, जमीनी हकीकत और एक बहुत गहरी रणनीति का विज्ञान। आज हम इसी विज्ञान की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि एक हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की इंजीनियरिंग असल में होती क्या है। तो सवाल ये है कि 38,000 से ज्यादा वोटों की एक बहुत बड़ी हार को जीत में कैसे बदला जा सकता है। इसका जवाब देखिए, किसी जादू की छड़ी में नहीं है। ये छिपा है एक सोची समझी योजना में, एक ब्लूप्रिंट में। चलिए इस राजनीतिक रणनीति की गहराई से पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र है उत्तर प्रदेश का 96 विधानसभा क्षेत्र। अभी कोई आम सीट नहीं है। यहाँ के आंकड़े, यहाँ के लोगों की भावनाएं और यहाँ की राजनीति हमें चुनावी रणनीति की एक ऐसी कहानी बताती है जो आने वाले कई चुनावों की दिशा तय कर सकती है। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले जमीन को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले 96 की राजनीतिक और सामाजिक मिट्टी को ही परखते हैं कि वो असल में है कैसी। ये स्लाइड छानने की बुनियाद दिखाती है। ये एक एससी आरक्षित सीट है। यहाँ लगभग 3.25 लाख मतदाता हैं और यहाँ की राजनीति का जो केंद्र है वो है दलित, खासकर कोल समुदाय और उनके साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाता। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो राजनीतिक शक्ति हैं जिनका वोट किसी भी पार्टी का खेल बना सकता है या बिगाड़ सकता है। अच्छा, अब उन आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो हार और जीत की असली कहानी लिखते हैं। 2022 के नतीजों ने 96 की राजनीति की किताब में क्या लिखा था, चलिए एक एक करके पन्ने पलटते हैं। ये चार्ट देखिए, ये एक तरफा मुकाबले की तस्वीर साफ दिखाता है। 2022 में एनडीए की सहयोगी अपना दल ने 47% से ज्यादा वोट हासिल किए। ये एक बहुत बड़ी लहर थी। वहीं समाजवादी पार्टी लगभग 30% पर ही सिमट कर रह गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक खाई थी जिसे पाटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये है वो नंबर जो हार की गहराई को मापता है, 38,113। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 38,113 मतदाताओं का फैसला है। ये वो खाई है जिसे पाटने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक असाधारण रणनीति की जरूरत थी। अब जरा समाजवादी पार्टी के सफर पर नजर डालिए, कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2012 में जीत का शिखर छूने के बाद 2017 में पार्टी का वोट शेयर लगभग 17% पर आ गया। 2022 में कुछ वापसी जरूर हुई, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। ये ग्राफ हमें एक अहम बात बताता है कि 96 का मतदाता किसी एक पार्टी का बंधक नहीं है, वो अपना मन बदलता है। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन एक कामयाब रणनीति ये जानने से बनती है कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम हार की असल वजहों को, उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बस ये एक लाइन, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जब कोई कहता है कि आज़ादी के बाद से सड़क तक नहीं बनी, तो ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये सालों से टूटी हुई उम्मीदों की आवाज़ है। ये व्यवस्था में भरोसे की कमी का सबसे बड़ा सबूत है। और राजनीति में जहां भरोसा टूटता है, वहीं अवसर पैदा होते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। सड़क और स्वास्थ्य, ये दो मुद्दे सबसे ऊपर हैं। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो हर दिन, हर पल लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। जब बच्चा बीमार होता है और अस्पताल दूर होता है, या जब खराब सड़क की वजह से रोजी रोटी पर असर पड़ता है, तो ये नाराजगी सिर्फ नाराजगी नहीं रहती, ये वोट में बदल जाती है। तो समाजवादी पार्टी के हाथ में क्या था? एक तरफ उम्मीदवार की पारिवारिक विरासत और एक कोर वोटर बेस जैसी ताकतें थीं, तो दूसरी तरफ 2022 की बड़ी हार का बोझ, अनुभव की कमी और जमीन पर संगठन की भारी कमजोरियां थी। एक मुश्किल संतुलन था। और बाहर के हालात क्या थे? सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी और स्थानीय मुद्दे एक खुला मैदान थे। लेकिन सामने था एनडीए का मजबूत चुनावी किला और ध्रुवीकरण की राजनीति का खतरा। एक सफल रणनीति असल में इन्हीं तूफानों के बीच से रास्ता बनाने की कला का ही नाम है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये था कि वापसी का रास्ता क्या है। यहीं से शुरू होती है असली इंजीनियरिंग। चलिए उस 4 सूत्रीय योजना को देखते हैं जिसे इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया गया था। इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया, मतलब 4 दिशाओं में एक साथ काम करना। पहला, चुनावी स्तर पर, यानी अपने कोर वोटरों को लामबंद करना।
दूसरा, संगठनात्मक स्तर पर, जमीन पर बिखरे संगठन को बूथ लेवल से फिर से खड़ा करना। तीसरा, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो लोगों की उम्मीदों से सीधा जुड़े, पक्की सड़क, पक्की उम्मीद। और चौथा, हर संसाधन का, चाहे वो डिजिटल हो या जमीनी कार्यकर्ता, सही जगह, सही समय पर इस्तेमाल। देखिए, एक अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं रहती, उसे जमीन पर उतारने के लिए घड़ी की सुइयों के साथ चलना पड़ता है। अब देखते हैं कि इस रणनीति को 90 दिनों की उल्टी गिनती में कैसे बदला गया। इस पूरे मिशन को 3 फेज में बांटा गया। पहले 30 दिन जमीन को नापने और लोगों की नब्ज टटोलने के लिए माइक्रो सर्वे और सड़क सेतु यात्रा। अगले 30 दिन लोगों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क और एक जोरदार डिजिटल अभियान। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंक देना, बड़ी रैलियों से लेकर वोटिंग वाले दिन एक एक वोट को बूथ तक लाने की तैयारी। यहीं पर ये याद रखना भी जरूरी है कि लोगों की जानकारी की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना, खासकर भारत के डीपीडीपी कानून के तहत, हर अभियान की नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, वो लोगों की अनकही कहानियां बताता है। दूसरी, लोगों की छोटी छोटी स्थानीय परेशानियां बड़े राजनीतिक तूफान का ईंधन बन सकती हैं। और सबसे अहम बात, एक चुनावी वापसी कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रिसाइज इंजीनियरिंग का, एक विज्ञान का नतीजा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज के दौर में, बड़े डेटा के इस युग में, लोकतंत्र का भविष्य बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों में तय होगा, या फिर एक एक गांव की सड़क, एक एक इंसान की शिकायत को समझने और उसका समाधान निकालने वाले इस तरह के ब्लूप्रिंट में छिपा है? सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।